2 हफ्ते से सूखे पड़े हैं नल। गढ़वा में जज की पहल लाई रंग। 6 महीनों से परिजनों से दूर बिटिया मां बाप के पास लौटी। परिजनों की झोली में लौटी खुशियां। Presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। सीधे आपको लिए चलते हैं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में। इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। दिन में खबर आई और कल भी हम जैसे ये खबर आई कि नियोजन नीति रद्द कर दी गई, मैं उसी दिन से इस विषय पर काफी गंभीरता के साथ चिंतन कर रहा हूं। पूरे मंत्रिमंडल, पूरे सरकार के अंदर माननीय सत्ता पक्ष के लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या वैकल्पिक या स्थिति हो, क्या हो। बहुत सारी बातें आ रही हैं और आज भी जो बच्चे सड़कों पर थे उनसे मिलने के लिए सत्ता पक्ष के शिष्टमंडल जाके वहां जाके मिले उन लोगों से। इसमें लंबोदर जी भी थे, विनोद सिंह जी भी थे, दीपिका सिंह जी थी, इधर सुदीप कुमार जी थे। इनको हमने कहा कि आप जाके बच्चों को आश्वस्त करें, आप लोग चिंता ना करें और उनकी भविष्य की चिंता हमारी प्राथमिकता है। और मैं सदन को आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि हर हाल में हमारा जो प्रयास होगा, ये प्रयास विधि सम्मत, संवैधानिक रूप से क्या बेहतर रास्ते हो सकते हैं और बच्चों के लिए या हमारे नौजवानों के लिए क्या अच्छे रास्ते हो सकते हैं, इस रास्ते पर सरकार बिल्कुल आगे बढ़ेगी। और हमारा ये प्रयास भी होगा कि इस राज्य के नौजवान जो चाहेंगे उसी निर्णय के साथ आगे सरकार जाएगी। इस तरीके की हमारी कुछ मंशा हमने सोचा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ निर्णयों पर हम सभी लोग पहुंचेंगे और जो भी सवाल सदन में आए हैं, चाहे जिन्होंने फॉर्म भरा हो, नहीं भरा हो, उनकी उम्र सीमा बढ़ गई हो या घट गई हो, उन सभी चीजों का समावेश करते हुए सरकार निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय। और उन नौजवानों को बेहतर अवसर हम प्रदान करेंगे। आपने तो देखा अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने फॉर्म भरने की तो फीस 50 रुपए 100 रुपए कर दिया। पहले तो हजारों रुपये में होता था। जहां 2.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे, 4-4 लाख बच्चे फॉर्म भरने लगे। हमारी ऐसी बात नहीं कि हमारी नजर इन पर नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि कुछ ऐसे विषय यहां पर बड़े पैमाने पर एक जंग की तरह एकदम जकड़ा हुआ है, जिसे समय अवधि पर ही उन सब चीजों का समाप्ति होगा। लेकिन इस विषय को भी एक राजनीति, जैसे अलग राज्य का एक जंग था, उसी तरीके से इसमें भी हमारे नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को ध्यान देने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि आज हमारे जहां बौद्धिक रूप से लोग कमजोर हैं, उन वर्गों के साथ जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, हस्र हो रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मानसिक रूप से हो या अलग अलग तरीके से हो, इन सब से भी उभार हो। लेकिन ये सभी चीजों के पीछे सबसे पहले लोग अपने पैरों पर खड़ा हो
ये जरूरी है, शिक्षित हों ये जरूरी है, बौद्धिक क्षमता बढ़ाए ये जरूरी है, जिसको लेकर सरकार राज्य में काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बिल्कुल आश्वस्त करूंगा कि आप चिंता न करें। वर्तमान सरकार बिल्कुल कमिटेड इस राज्य के प्रति है और अपनी कमिटमेंट को हर संभव और हर तरीके से पूरा करने का प्रयास भी करती है और प्रयास भी किया है और अपने कमिटेड को जो उनको पूरा भी किया है। धन्यवाद। झारखंड विनियोग संख्या 04 विधेयक 2022 प्रभारी मंत्री वित्त। तो राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में जिस तरह से नियोजन नीति रद्द हुई है उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को आश्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि उनके पार्टी के कई विधायक गए थे उन युवाओं से बातचीत करने के लिए जो सड़कों पर उतरे थे और पूरे प्रदेश के युवाओं को उन्होंने आश्वस्त किया कि नियोजन नीति पर सरकार गंभीर है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर गर्मागर्मी रही। नियोजन नीति को लेकर एक बार फिर दोनों ओर से गर्मागर्म बहस हुई। जेएमएम विधायक सुदीव सोनू ने सदन में न्यूज 18 का नाम लिया और कहा कि जब नियोजन नीति रद्द हुई तो खबर चली कि अब बाहरियों को भी नौकरी मिल सकती है। इसी मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी की भी जमकर खिंचाई की। इसलिए कोर्ट के फैसले के बाद मातम पसरा और ये दिवाली के दिए जला रहे थे। इनको इस बात का अफसोस था कि हेमंत सोरेन सरकार की इस नीति में झारखंड के बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी। मान्यवर, इस प्रदेश का बड़ा एक लोकप्रिय न्यूज चैनल है टीवी 18। टीवी 18 ने जब इस खबर को ब्रेक किया तो उसके नीचे कैप्शन लगा था, मान्यवर दूर से आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं पढ़ के सुना देता हूं। झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली को हाईकोर्ट ने किया रद्द, अब बाहरी लोग भी पा सकेंगे नौकरी। यही खुशी थी मान्यवर। भारतीय जनता पार्टी का शॉर्ट फॉर्म मान्यवर बीजेपी है। पूरे देश के पैमाने पर यह भारतीय जनता पार्टी कहलाती है, लेकिन झारखंड आने के बाद तो मान्यवर इनका नाम बदल जाता है। झारखंड आने के बाद यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है मान्यवर, यह बाहरी जनता पार्टी है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा पर सवाल उठाया। उन्होंने सदन में सरकार से पूछा कि क्या राज्य में 1932 का खतियान लागू हो गया है। अमित मंडल ने कहा कि इस सवाल के जवाब में विभाग ने आंशिक स्वीकार किया है। इसका मतलब क्या है? जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदन से 2 विधेयकों को पारित किया गया था। विधेयक को आगे भेजने के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल से इस मुद्दे पर बात हुई है। अमित मंडल ने कहा कि जब खतियान लागू नहीं हुआ तो खतियानी जोहार यात्रा कैसे? लॉ डिपार्टमेंट भी आज यहाँ उपस्थित हुआ है, तो मुझे लगता है आसानी होगी कि लॉ डिपार्टमेंट ने क्या मंतव्य दिया कार्मिक को आज जानने में। अध्यक्ष महोदय, अच्छा, झारखंड जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि ईडी की ओर से कॉल रिकॉर्ड की बात सामने आई है, इस पर जांच होनी चाहिए, तभी सच्चाई सामने आ सकेगी। कौन क्या बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है। हमने भी अखबार में पढ़ा है, अभी तो जांच का विषय है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बार बार हंगामा मचाने पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने बीजेपी की खिंचाई की है। लोहरदगा में उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार एक के बाद एक लोकप्रिय फैसले ले रही है, इसलिए बीजेपी घबरा गई है और बार बार सदन को बाधित करने की कोशिश कर रही है, पर उसकी यह कोशिश सफल नहीं होगी। आप संसद में देख लें, वो कोई परिचर्चा नहीं कराने चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जिस पर घटना है वो कोई चीजें नहीं आ रही है। तो मैं समझता हूं वो तो उन्हें केवल अपने विपक्ष में सदन में जो जन मुद्दे हैं वो ना आए, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। बैकफुट पे ये है क्योंकि जिस प्रकार के चाहे वो पेंशन के मसले हो या खतियान की बातें हो, चाहे फील्ड फायरिंग रेंज की बात हो, ओबीसी के 27% आरक्षण की बात हो, तो हेमंत सोरेन सरकार ने जिस प्रकार के जो निर्णय लिए हैं
उन निर्णयों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं विक्षुब्ध है और इस प्रकार के वो क्रियाकलाप वो कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नई दिल्ली में न्यूज 18 के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई नेता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठा रहे हैं जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। साथ ही उन्होंने बोर्ड और निगमों पर भी जल्द फैसला लेने की बात कही है। लीडर्स ने जो ट्वीट और कैमरे के सामने आकर भी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अध्यक्ष को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं कि जो अध्यक्ष हैं वो नाकाबिल हैं और इस पे वाला कमान से बात करेंगे इस मसले को लेकर। ऐसे मेरे नज़र में लाया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो पद पर है तो और ज़्यादा जिम्मेदार है, और पद पर अगर नहीं है तो निश्चित रूप से पार्टी के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन लक्ष्मण रेखा या पार्टी के फोरम को छोड़कर जो कोई भी व्यक्ति लक्ष्मण रेखा को पार करेगा उसे उसका भुगतान करना होगा, और पार्टी उसके ऊपर में जो भी अनुशासन समिति उसके ऊपर में विचार करेगी, जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही है वो उन पर निश्चित रूप से होगी। एक आखिरी सवाल है, अब सबकी निगाहें निगम और बोर्ड को लेकर हैं, कब तक इस पर फैसला हो जाएगा और जो को नाराज लोग हैं क्या उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी आपकी तरफ से? देखिए, नाराजी और गैर नाराजी का नियुक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, मैं स्पष्ट बतला दूं। कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि नाराजी व्यक्त कर और पार्टी और लीडरशिप के विरोध करके उसको उसमें एडजस्टमेंट मिल जाएगा, तो मैं नहीं लगता कि कांग्रेस में और कांग्रेस अध्यक्ष कभी भी इस चीज़ को कभी भी इन्होंने मान्य किया है। लेकिन जो डिज़र्व करते हैं, जिन्होंने पार्टी के पक्ष में काम किया है, अब 10 लोगों ने काम किया है, लेकिन अगर 2 ही जगह हैं तो निश्चित रूप से 2 लोगों को मिलेगा। लेकिन जो लोग छूट भी जाते हैं उनको आने वाले समय में निश्चित रूप से उनका सम्मान किया जाएगा, उनको रिकॉग्निशन दिया जाएगा। रांची से बड़ी खबर आ रही है। नियोजन नीति के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पुरानी विधानसभा के पास छात्रों ने प्रदर्शन किया और सरकार से नियोजन नीति बनाने की मांग की। जेएसएससी के जरिए जल्द नियुक्ति की मांग की गई है। कोर्ट की आपत्ति को दुरुस्त करने की भी मांग छात्रों ने की है। नियोजन नीति के विरोध में जेएसएससी में नियुक्ति को लेकर यहाँ पर छात्र जो हैं विधानसभा का घेराव करने निकले हैं। हजारों की संख्या में छात्र जो है राज्य भर से यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर आप लोग जो विधानसभा घेराव करने निकले हैं, क्या मांग कर रहे हैं? नियोजन नीति को फिर से बनाना होगा ताकि इस सरकार में, जब से ये सरकार आई है, हम युवाओं के साथ बस छल हो रहा है। 2019 में सरकार आई, रोजगार के नाम से इतने वादे किए और लास्ट में क्या निकला, एक नियमावली तक सही नहीं बना पाई और उसका शिकार हम छात्र हो रहे हैं। हम छात्रों को क्या शौक है कि हम सड़कों पे उतरे? क्या हम यही काम करने के लिए रांची आए हैं? एक गरीब माँ बाप से आए आप लोग? हम लोग कोई सिमडेगा से है, कोई गुमला से है, कोई हजारीबाग से है, दुमका से, हर झारखंड से है। ये पूरे झारखंड से हम लोग आए हैं और हेमंत सोरेन ने हम लोगों को ठगने का काम किया है। आज तक हम लोगों को लॉलीपॉप दिया गया है। छात्र आप लोग जो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, नियोजन में जो सुधार की मांग कर रहे हैं, संशोधन किया जाए और अगर आपकी मंशा साफ है तो नियोजन नीति की प्रक्रिया को चालू करें, तत्काल संशोधन करें। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के वकील हाई कोर्ट में तो बचा नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट में क्या बचा पाएंगे? तो तत्काल आप इसे एक्शन लें, इसे संशोधित करें। ऑफिसर नहीं है जो ये जो नियोजन में संशोधन की मांग है, जेएसएससी में परीक्षाओं को लेकर है, क्या जेपीएससी में भी है? सारे में है। ये सत्ता बिल्कुल फेल है, हेमंत सोरेन फेल है, अंधेर नगरी चौपट रह जाएगी। नियोजन नीति में हम लोग चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर में संशोधन हो, एग्जाम कंडक्ट करावे, क्या कि बराबर 2000 बराबर डेट दे रहा है नियुक्ति वर्ष। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है छात्र और छात्रा दोनों सड़कों पर उतरे। लगातार पुराने विधानसभा से यहाँ पर जो है ना, आप लोग जो मांग के लिए निकले हैं, क्या सरकार से मांग रहे हैं? नियोजन नीति में संशोधित नया नियोजन नीति लागू करें। इसको हटाकर किस परीक्षा को लेकर, खासकर किस परीक्षा को लेकर? सीजीएल, बहुत सारे एग्जाम आप देख रहे हैं कि लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि तमाम परीक्षाओं में जो नियोजन नीति सरकार लाई है उसमें जल्द से जल्द संशोधन करे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और रांची में नियोजन नीति को लेकर विधानसभा घेरने निकले छात्रों की भीड़ में प्रदर्शनकारी सुमित महतो ने सबका ध्यान खींचने की कोशिश की। सुमित ने विरोध के शब्दों को गीत में ढालकर कहने की कोशिश की और सरकारी नीति पर जोरदार प्रहार भी किया।
महतो यहाँ पहुँचे हैं गा कर एक नए अंदाज में, आप यहाँ पहुँचे हैं क्यों? चूंकि 22 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, जब से झारखंड बना है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ के झारखंडियों के हित में नीति बने, रोजगार बने, इसके लिए लड़ झगड़ के 88 साल का संघर्ष के बाद हम लोगों को झारखंड मिला। और चूंकि स्थानीय नीति, नियोजन नीति 2000 में ही बन जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 22 साल हो गया, आज तक हम झारखंडियों के लिए हित में ना गा कर कैसे बता रहे थे? हम गा के हेमंत सोरेन जी को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा माटी, हमारा संस्कृति, हमारा भाषा सब कुछ दिन ब दिन लूटते जा रहा है। यहाँ नियोजन के नाम पर हो, चाहे कोई भी क्षेत्र है, सभी में बाहरियों का कब्जा है। चिंटू पिंटू यहाँ पर राज कर रहे हैं, नित नए घोटाले का उजागर हो रहा है और झारखंडी ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं। आप गा कर क्या बताना चाह रहे हैं? हम गा के अपने हाय रे कौन जे बेरा उगा थे, रोज दिना दादा रोज दिना बुचू माटी हमारे लूटा थे रे, माए हमारे छूटा थे रे, कौन जे बेरा उगा थे। हाय रे कौन जे बेरा उगा थे, रोज दिना दादा रोज दिना बुचू खाटी पटिया छूटा थे रे, कुर्सी जान लूटा थे रे, कौन जे बेरा उगा थे। और रांची में सड़क पर उतरे आंदोलनकारी छात्रों से बात करने सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचा। इसमें श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जेएमएम विधायक सुदेव सोनू, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह, माले विधायक विनोद सिंह और राजसू विधायक लंबोदर महतो शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों से की मांगों को ध्यान से सुना और नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द सुचारू रूप से शुरू करने की बात कही। 2021 के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान नियोजन नीति। अगली खबर का रुख करते हैं। रांची के कांटा टोली फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन के नीचे आने से सिविल इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल क्रेन के जरिए सरिया और स्टील के गट्टर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा था। अचानक क्रेन का संतुलन बिगड़ा और उसके नीचे दबकर सिविल इंजीनियर किरण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत रिम्स ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने मुआवजा देने की गुहार लगाई है। 11 बजे के आपका भाई का तबीयत खराब है, अब हॉस्पिटल आ जाइए, बस हमको यही सूचना दिया गया था। और 11:30 बजे के 11:15 से 11 से 11:15 के बीच में सूचना मिली थी। यहाँ पे जब आके मैंने देखा तो ऑन द स्पॉट भैया पड़े हुए थे, ना उनका सांस चल रहा था ना कुछ नहीं चल रहा था। साइबर अपराधियों के गढ़ जामताड़ा में साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस ने फिर मुहिम की शुरुआत की है। कार्रवाई के दौरान करमाटांड थाना क्षेत्र के रामपुर माधोपुर गांव से 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 2 सीएसपी का खाता और 3 बाइक जब्त की गई। ये तीनों साइबर अपराधी बिजली कनेक्शन काटने का झांसा देकर ठगी करते थे। गिरफ्तार अपराधियों में 2 का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। साहिबगंज में मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में 5 स्थानों पर फल सब्जी दुकान के साथ घर में भी आग लग गई। मिर्जा चौकी हाट बाजार, स्टेशन कैंपस और पोखर के पास की यह घटना है। इस अगलगी में फल दुकान जलकर राख हो गया। वहीं सब्जी दुकान और घर में लगी आग को ग्रामीणों ने अपने स्तर से बुझाया। एक ही रात में 5 जगहों पर लगी आग से लोगों में दहशत है। साथ ही इसके पीछे किसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति की करतूत बताई जा रही है। इधर पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। घर की आग लगा दिया बेटा, हम नहीं देखे। कितना का नुकसान हुआ? 20,000 का नुकसान हुआ। शक है? हमरा किसी पर शक नहीं बेटा। आग लगाया है, कोई तो लिखित आवेदन नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ हुआ? ये आग लग गया है। कहाँ? मिर्जा चौकी हटिया के आसपास, अगल बगल घरों में, बाजार में। टोटल कितने जगह पर आग लगी? 5 जगह।
गढ़वा में न्यायिक अधिकारियों की पहल से 6 महीने पहले घर वालों से बिछड़ी बेटी को वापस अपने माता पिता मिल गए। दरअसल 6 महीने पहले कोरवा जाति की एक युवती रोजगार के लिए घर से बाहर निकली थी, पर वो भटक कर सिमडेगा पहुंच गई। घर वालों ने कई दिनों तक उसे ढूंढा। युवती के पिता बताते हैं कि जब वो नहीं मिली तो उन्होंने उसे मृत समझ लिया था, पर अपनी बेटी से मिलकर वो काफी खुश हैं। कहीं होगा तो फिर कब कब पता मिलेगा। लास्ट में साहब लोग बोले कि नहीं यहाँ है, खबर गए, लड़की के फोटो भेजे, सीधे हम लोग की हमारा लड़की अच्छा लग रहा है, मिला हाथ में तो अच्छा लग भी नहीं। विश्व प्राधिकरण गढ़वा और विश्व प्राधिकरण सिमडेगा और हमारे झालसा के नेतृत्व में हम लोगों ने यह काम किया और आज सकुशल रानी कुमारी की वापसी घर को हो गई है और हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम लोगों ने यथासंभव जो हम कर सकते हैं, राशन, कपड़ा, कंबल वगैरह इनको आज प्रदान किया है और आगे प्रशासन की जो भी सुविधाएं हैं, सरकार की जो भी योजनाएं, उनका लाभ देने के लिए हम इनका प्रपोजल जिला प्रशासन। गिरिडीह के बाबा दुखारणनाथ मंदिर परिसर में स्थित बजरंगबली की खंडित प्रतिमा और मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आयोजित इस पूजा अर्चना कार्यक्रम के दौरान सुंदरकांड पाठ संपन्न कराकर भंडारा किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा था। हालांकि पुलिस की सतर्कता ने माहौल को बिगाड़ने से रोक लिया। मामला शांत होने के बाद अब मंदिर में एक बार फिर से बजरंगबली की पूजा शुरू कर दी गई है।